मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जो दोहा एग्रीमेंट में शामिल ममालिक थे, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, यूएई और कतर, इनसे बात करनी चाहिए कि देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है? जी डेफिनेटली जवाद, एक तो दोहा एग्रीमेंट के जो ममालिक हैं उनको एंगेज करना चाहिए। उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पिछले चंद माह के अंदर, साल डेढ़ साल के अंदर जिस अंदाज में चाइना और अफगानिस्तान काफ़ी करीब आए हैं, मैं समझता हूँ कि चाइना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है दोबारा से बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए भी और ओपन डिप्लोमेसी के लिए भी। और सऊदी अरब का एक बहरहाल इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे मामलात में, यूएई और कतर का भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो रीजनल पावर्स के हवाले से जो चाइना और ईरान मिलकर भी किरदार अदा कर सकते हैं कि इसके अंदर हर हालत में जो इंडिया को जो प्रॉक्सी करने का मौका मिल रहा है उसके अंदर अफगान हुकूमत को कायल किया जाए कि उन अनासिर का कला कमा किया जाए और पाकिस्तान के साथ उसी अंदाज से ब्रादर मुल्क की तरह रहा जाए जिस तरह दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं, ब्रादराना फीलिंग्स रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल पाकिस्तान को ये बात बावर करा देनी चाहिए इंडिया के हवाले से कि हम, चाहे वो मशरकी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ हैं और हमारे यहाँ दिफा के मामले पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहीं पर पाकिस्तान हमेशा अमन को पहला मौका देता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि रिजिलियंस और अमन दोनों को साथ चलाया जाए और उसके अंदर हमें कामयाबी भी मिलती है। अगर आज खित्ते में इंडिया तनहा हुआ है तो वो अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है, वो मोदी की जुनूनियत की वजह से हुआ है, उस वॉर फोबिया की वजह से हुआ है। तो उसके अंदर पाकिस्तान का कसूर नहीं, खुद मोदी और उसकी आरएसएस आइडियोलॉजी का कसूर है। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या खित्ते में कोई भी मामला हो, पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत को, मसाइल के हल जो है वो बातचीत से ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रही है कि मामलात बातचीत के जरिए ही हल किए जाएं और गोला बारूद का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी अपने आवाम की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, तो फिर हमारी जो अफवाज हैं वो किसी भी तरीके से दुश्मन के हर हमले को पसपा करने में पीछे नहीं रहेगी। हामिद खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।